अनुष्का शर्मा साहिबा, आपको थोड़ा सा मैनर्स और थोड़ा सा शेम होना चाहिए। वेलकम टू मूवी रिव्यू सुबह शाम। आज हम 3 बहुत ही मशहूर सेलिब्रिटीज़ हैं, उन्होंने कौन सी स्टूपिड बात की है उस पर बात करेंगे दोस्तों। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनको हम फॉलो करते हैं और काफ़ी जो आवाम होती है वो समझती है कि यार ये जो भी बात कर रहे हैं वो बहुत सही कर रहे हैं क्योंकि वो उनसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप सिर्फ जब भी किसी एक्टर को देखें तो उसकी बस एक्टिंग को देखें, बाकी वो लाइफ में क्या कर रहा है वो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए। आपको अपनी रिसर्च करनी चाहिए। तो आइए मैं आपको बताता हूँ 3 सेलिब्रिटीज़ ने क्या बोला और उस पर मैं अपना रिएक्शन देने वाला हूँ। वीडियो बड़ा मत देखिएगा, इसको आखिर तक जरूर देखिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप किसी से प्यार करते हो ना और वो जिंदगी भर तक प्यार करते रहना चाहते हो तो सिर्फ शादी मत करो। हो गया ये क्या सुन रहा हूँ मैं। बहुत चीजें होने लगती है ना, मतलब अगर आप शादीशुदा नहीं है ना और आपकी गर्लफ्रेंड है, आप ना एक दूसरे को बहुत प्यार मिलता है एक दूसरे को, वो जब कहीं ना कहीं शादी की बात जो है वो खत्म होने लगता है। दिमाग में बहुत कुछ करने का, कुछ क्रिएटिव करने का है, तो वो पॉसिबल तभी है जब आप अकेले हो। और इनसे सवाल पूछते हैं कि क्या शादी करनी चाहिए। अब नवाज साहब के साथ जो अपनी पर्सनल लाइफ में हो रहा है वो समझ रहे हैं कि हर शख्स के साथ ऐसा ही होता है और उसको फॉलो करना चाहिए, जो कि गलत है। 2023 में इनकी वाइफ हैं आलिया सिद्दीकी, उन्होंने इन पे डोमेस्टिक वायलेंस का इल्जाम लगाया था। मुझे नहीं पता कि नवाज इस तरीके की हरकत इसको शोभा देती, इस इतना गिर चुका है नवाज, मैं तुझे कभी माफ नहीं। तो अगर इनकी अपनी शादी खराब चल रही है तो ये कैसे कह रहे हैं कि शादी नहीं करनी चाहिए। अपनी बात करें कि हाँ मैंने गलत किया था शादी करके, मगर ये एक जनरल स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं, दोबारा सुनिए फिर मैं इस पर रिएक्शन देता हूँ। आप किसी से प्यार करते हो ना और उस जिंदगी भर तक प्यार करते रहना चाहते हो तो सिर्फ शादी मत करो। कह रहे हैं अगर जिंदगी भर किसी से प्यार करते रहना चाहते हो तो शादी मत करो। हम ऐसे कितने कपल्स को जानते हैं दोस्तों कि शादी के बाद भी उनके प्यार में कोई कमी नहीं होती। दुनिया में करोड़ों लोग बसते हैं, हर की अपनी लाइफ एक्सपीरियंस होते हैं, तो ये कैसे कह सकते हैं, क्लेम कैसे कर सकता है इतना बड़ा एक्टर कि अगर प्यार को कंटिन्यू चाहते हो तो शादी मत करो। टोटल बोगस स्टेटमेंट। मेरे जितने भी ओल्डर ब्रोज है बहुत सारे ये कहते हैं कि शादी नहीं करनी चाहिए क्योंकि इवेंचुअली प्यार रहता ही नहीं। अब रणवीर अलाहाबादिया साहब कह रहे हैं मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो कहते हैं प्यार रहता है नहीं। यार आप कैसी बात कर रहे हो, कई ऐसे मेरे दोस्त हैं जो कहते हैं प्यार बढ़ जाता है। बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं एक दूसरे को ना। कह रहे हैं शादी के बाद टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हो। तो नवाज साहब आपने टेकन फॉर ग्रांटेड अपनी शादी को किया तो उसमें हमारा क्या कसूर है भाई। इसकी सजा हमको क्यों दे रहे हो जो हिंदी उर्दू समझते हैं बोलते हैं। हो सकता है आपकी बात सुन के कोई आपकी तरह सोचने लग जाए, हालांकि उसकी शादी हो सकता है अच्छी चल रही हो। तो टेकन फॉर ग्रांटेड वाली बात भी सब्जेक्टिव है। अच्छे हो जाते हैं, ये होता है, वो तो दुनिया भर की चीजें होती है। अकेले आए थे अकेले जाएंगे। आई थिंक बहुत सारे लोग जिनको शादी करनी है एक्चुअल लोनलीनेस से दूर भाग रहे हैं। ये भी रीजन हो सकता है। हाँ ये कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को शादी करने लोनलीनेस से दूर भागते हैं। अगेन हर बंदे का अपना एक्सपीरियंस है, तो मैंने कहा ये कॉल आउट करूं कि नवाज साहब का स्टूपिड स्टेटमेंट इसको फॉलो मत कीजिएगा। अपनी लाइफ अपने हिसाब से आप चलाइए जो आपको बेहतर लगता है। रुको जरा सबर करो। Jim Carrey said a very nice thing. I might not quote him correctly, but he said that I want everyone in this world to experience fame and money. अनुष्का शर्मा, अब इन्होंने करोड़ों रुपए कमा लिए हैं, अब इनका ज्ञान सुनिए वो क्या बांट रही हैं, फिर मैं इस पे बात करूंगा। So I am a very, very true believer in that. I can tell you 100% that life is not about that. And I know a lot of people might read this and put comment and say, हाँ बड़ा बोल रही है तो बोल रही है and all that. Fair enough, you're right. है तो बोल रही है. जब तक you don't stand in those shoes, you will not be able to tell. But I have stood in both, so I can say that that is not what life is about. Like desires is actually what makes you miserable in life. You know, so I feel like that. ये कह रही हैं कि डिजायर मेक्स यू मिजरेबल। महंगा तरीन मेकअप, महंगे तरीन कपड़े, और कभी ये घूमने जा रही हैं थाईलैंड, कभी जा रही हैं पेरिस, इनकी डिजायर कम नहीं हो रही हैं, मगर आपको ज्ञान अनुष्का शर्मा साहब बता रही हैं कि डिजायर मेक्स यू मिजरेबल। टेल्स टेल्स टेल्स। हम पूल से शुरू करेंगे। चलो। पूल विद व्यू। तो इस तरह के जो हिपोक्रेट लोग होते हैं खासतौर पे सेलिब्रिटीज, उस पर मुझे बड़ा गुस्सा आता है और मुझे दिल चाहता है मैं वीडियो बनाऊं। वॉक ऑन द बीच। Walk. I wish I could fly over the beach. श्योर। तो ये जो ज्ञान बांट रही हैं कि फेम और दौलत हर को मिलनी चाहिए ताकि उसको पता उसकी वैल्यू नहीं है। यार दौलत के बगैर आप सुबह का नाश्ता भी नहीं कर सकते हो। यू आस्क फॉर दिस। अब क्या आफ्टरनून नैप? Yup. तो दौलत इज इंपॉर्टेंट, मनी इज इंपॉर्टेंट। तो ये आपको चूरन वही वाला बेच रही हैं जो दूसरे लोग बेच रहे होते हैं, यानी बाबा वगैरह। Oh wait. मुझे कुछ हो रहा है। कि खुद तो इनके पास अरबों रुपए की गाड़ी होगी, अरबों रुपए के घर होंगे, लेकिन आपको वो ज्ञान ये देते हैं कि पैसे की वैल्यू नहीं है। अनुष्का शर्मा साहिबा, आपको थोड़ा सा मैनर्स और थोड़ा सा शेम होना चाहिए कि आपके पास वो सब कुछ है और आप बोलो उसकी वैल्यू नहीं है। आपकी नजर में वैल्यू है। कल आपसे अगर सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए ना,
जो आप एम्बेसडर बनी फिरती हैं, तो आप सबसे पहले सुबह सुबह उठ के फोन कर रही होंगी स्टिलमैन क्रीम को, क्या मेरे पास से कॉन्ट्रैक्ट क्यों खत्म हो गया? तो आपके पास अभी है, इसलिए आप ये बकवास कर रही हैं। आप बोलें कि वेल्थ की इंपॉर्टेंस है, फेम की इंपॉर्टेंस है, और वो रहेगी, उसके बगैर आप चल ही नहीं सकते हो। फेम के बगैर शायद आप चल भी जाओ, लेकिन पैसे के बगैर आप एक कदम नहीं आगे बढ़ सकते। ये फंस गया सीएम। खाना आप पैसों से खाते हो। इन्होंने विराट कोहली से शादी की, यार किसी मजलूम गरीब से कर लेती शादी, बेचारा जो झोपड़पट्टी में रह रहा होता। बहुत सपने सजाए थे उसको पाने के लिए, अरे कोई तो जाके रोक दो यारो, उधर मेरे जान की शादी हो रही है। गरीब से करती ना शादी, कर इनकी नजर में फेम की वैल्यू नहीं है, वेल्थ की वैल्यू नहीं है। मुनाफिक लोग हैं यार, ये मुनाफिक लोग हैं, और ये लग्जरी लाइफ गुजार रही हैं, और यहाँ पे ज्ञान क्या बांट रही हैं कि फेम की और वेल्थ की कोई वैल्यू नहीं है। और उनको पता है, ये थोड़ी सी इनके अंदर ये एहसास है कि गलत बात कर रही है, इसलिए उन्होंने बोला आप तो कहोगे मुझे मिल गया है। तो ऐसे हिपोक्रेसी को हमें कॉल आउट करना चाहिए। कितने हिपोक्रेट सेलिब्रिटीज होते हैं, तो इनको फॉलो मत करो दोस्तों, फिल्म देख के एंजॉय करो बस। तो आप ये सब छोड़ दें और फिर हमें ये ज्ञान दें कि हाँ ये डिजायर मिजरेबल बनाती है, और मैंने अब दौलत सब गरीबों में बांट दी है, और अब मैं आपको ज्ञान दे सकती हूँ। और ये बोलने में बात अच्छी लगती है और सुनने वाले वाह वाह कर रहे होंगे, इंप्रेस हो जाते हैं, लेकिन रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है दोस्तों। ये अब मैं जॉन अब्राहम की बोंगी पेश करना चाहता हूँ। जॉन अब्राहम साहब सिर्फ भारतीय लोगों के सिंपैथी गेन करने के लिए क्या आपको पट्टी पढ़ा रहे हैं, एंटी साइंस बात कर रहे हैं, जैसे सिद्धू ने बात की थी। सुनिए भाई कि अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, जिम कर रहे हो, तो आपको नॉन वेज खाना जरूरी है। ये आपके सामने जीती जाती मिसाल है, ये प्योर वेजिटेरियन है। I don't profess and I don't tell people to be vegetarian and it's not my job and I will not do that. मैंने क्लिप देखा था जॉन अब्राहम का, ये प्योर वेजिटेरियन नहीं है, खुद बोल रहे थे कि मैं तो अंडे खाता हूं शौक से। But yeah, as my lifestyle, and I'm not saying that's good or bad, I do consume eggs. तो एक मैंने आपको उनकी हिपोक्रेसी दिखानी थी, लेकिन ये क्या बात कर रहे हैं सुनिएगा। प्रोटीन नहीं मिलता है जो वेज डाइट करते हैं। नहीं, इट्स एक एब्सोल्युटली गलत इन्फॉर्मेशन है कि आपको नॉन वेज से अच्छा प्रोटीन मिलता है, प्रोटीन मिलता है, और वेजिटेरियन खाना से प्रोटीन नहीं मिलता है। फिर जानवरों को मारते हैं खाने के लिए, क्योंकि जानवरों को खिलाते हैं, फिर जानवरों को मारते हैं खाने के लिए, क्योंकि प्रोटीन वहां से मिलता है। लेकिन जानवर को प्रोटीन कहां से मिलता है? वही घास और पेट से। ये क्या स्टूपिड लॉजिक दे रहे हैं। मैं आप सोच रहे हो मैं वीडियो बना क्यों रहा हूं भाई? ये अगर कपिल शर्मा के शो में आए तो करोड़ों लोग देखेंगे इनको, करोड़ों लोग देखेंगे, और अगर वो इनकी एडवाइस लेंगे तो हेल्थ का मसले होंगे, डेथ हो सकती है इंडिया में और पूरी दुनिया में। ऐसी काफी बेचारी प्रेग्नेंट औरतें होती हैं जिनमें कमी होती है, प्रोटीन्स की कमी होती है, एनीमिक होती हैं। तो इनकी बात पे अगर चलेंगे ना, और ये जो कहते हैं ना कि हम लोग वेजिटेरियन हैं, लेकिन ये साथ में महंगे ड्राई फ्रूट्स खा रहे होते हैं, ठीक है, विटामिन ले रहे होते हैं, मगर ये हर शख्स को नसीब नहीं है। तो ये जो जॉन अब्राहम ज्ञान बांट रहे हैं, ये फरमा रहे हैं कि क्योंकि हम गोश्त काट के खाते हैं, और जो गोश्त वाले जानवर हैं बकरा, वो घास खा के जब वो प्रोटीन बना सकते हैं, तो इंसान भी घास खा के या सब्जी खा के प्रोटीन क्यों नहीं बना सकता? ये बताना चाहता हूं, दिस इज 24/7। क्या बात है। अभी अपना 6 पैक्स दिखा रहे हैं, ठीक है, मगर दोस्तों मैं आपको बताता हूं इसके पीछे क्या सीक्रेट है, जो साइंटिफिक बात मैं आपको पेश करने वाला हूं बहुत जिम्मेदारी के साथ, कि जो एनिमल्स वगैरह हैं वो प्योर हार्बीवोरस हैं, ठीक है, वो सिर्फ ग्रास खाते हैं। क्यों खाते हैं और वो इतने हेल्दी क्यों होती हैं जितने जानवर हैं जो ग्रास खाते हैं? जो भी आप उठा लें, हिरन ले लें, ठीक है, क्योंकि उनका जो इंटरनल बायोकेमिकल पाथवेज हैं वो प्लांट के जो स्टार्चेस हैं, यानी ग्रास है, पौधे हैं, उनके जो स्टार्च हैं, इनको वो एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इनके अंदर जो बायोकेमिकल रिएक्शन है, जो ग्रास वगैरह खाते हैं जानवर, और इससे वो प्रोटीन बना सकते हैं। इंसानों में उस तरह का बायोकेमिकल पाथवे नहीं है। पहली बात, वो उसके पास एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मल्टी स्टेज फेर्मेंटेशन सिस्टम है, जो उसके जो पेट में गट्स हैं उसकी वजह से यूजफुल न्यूट्रिशंस वो निकाल सकती है, जो हम नहीं निकाल सकते पुअर क्वालिटी ग्रास से। इनके अंदर खास किस्म के बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे पास नहीं काम कर सकते, जो ग्रास को एक हेल्दी प्रोटीन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये तो एक एंटी साइंस बात हो गई जो जॉन अब्राहम ने की है। इंसान जो कि ओमनीवोरस और कार्निवोरस हैं, ठीक है, वो गोश्त भी खाता है और सब्जियां भी खाता है, उसके अंदर ये एबिलिटी नहीं है कि वो सारे जो एमिनो एसिड जरूरी हैं प्रोटीन बनाने के लिए वो स्टार्च से उनको कन्वर्ट कर सके, तो वो इन सोर्स को यूज नहीं कर सकता, तो उसको गोश्त खाना पड़ता है। तो जॉन अब्राहम ने जो बोंगी मारी है, मैंने कहा ये भी मैं कॉल आउट करूंगा। सेलिब्रिटीज पे आप डिसएग्री करते हैं या अग्री करते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। टेक केयर, बाय बाय।